भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती हैं। इस कथा में एक किसान की कहानी है जो जीवन के संघर्षों, कठिनाइयों और मोहमाया से जूझते हुए बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से शांति और संतोष को प्राप्त करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साधारण जीवन में भी बुद्ध की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक हैं और किस प्रकार उनके मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। किसान का नाम धेनुक था जो एक साधारण गांव में रहता था। वह खेतों में काम करके अपनी आजीविका चलाता था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जो उसकी रोजी रोटी का साधन थी। धेनुक मेहनती था लेकिन हमेशा अपने जीवन में कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ और कभी फसलें कीड़ों से नष्ट हो जाती। जीवन में संघर्ष कभी समाप्त नहीं होते थे। धेनुक को हमेशा लगता था कि उसकी कठिनाइयों का कोई अंत नहीं है। वह सोचता कि शायद ईश्वर ने उसके लिए यही लिखा है और वह अपने भाग्य से असंतुष्ट रहता। उसकी पत्नी भी उससे नाराज रहती क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति हमेशा तंग रहती थी। धेनुक के पास समय था लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि जीवन में इस निरंतर संघर्ष का क्या मतलब है। एक दिन जब धेनुक खेतों में काम कर रहा था, गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध गांव के पास आ रहे हैं। गांव के लोग उत्सुक थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि बुद्ध की शिक्षाएं जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। धेनुक भी बुद्ध के बारे में जानता था लेकिन वह हमेशा अपने काम में इतना उलझा रहता था कि कभी उनसे मिलने का विचार नहीं करता था। परंतु इस बार कुछ अलग हुआ। धेनुक की फसलें फिर से नष्ट हो गई थीं और वह मानसिक रूप से बहुत निराश हो चुका था। उसने सोचा कि क्यों न इस बार बुद्ध से मिलकर कुछ मार्गदर्शन लिया जाए। शायद वे उसे उसकी परेशानियों का कोई समाधान बता सकें। धेनुक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वहां पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। बुद्ध का शांत स्वर और उनके शब्दों में अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, जीवन में दुख अनिवार्य है लेकिन यह दुख स्थायी नहीं है। हम अपने दृष्टिकोण और समझ से इसे नियंत्रित कर सकते हैं। असंतोष का मूल कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। धेनुक को बुद्ध के शब्द सुनकर लगा जैसे वे सीधे उसी से बात कर रहे हों। उसकी सारी इच्छाएं, उम्मीदें और असंतोष उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। वह सोचने लगा कि शायद उसकी समस्याओं की जड़ उसकी अपनी अपेक्षाएं और इच्छाएं हैं। बुद्ध ने आगे कहा, शांति उसी में है जो अपनी वर्तमान स्थिति को समझता है और उसमें संतुष्ट रहता है। हम जिन चीजों पर नियंत्रण नहीं कर सकते उनके बारे में चिंतित होना निरर्थक है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे अपनाओ और उसी में संतोष प्राप्त करो। यही मार्ग तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। धेन ने बुद्ध के प्रवचन को ध्यान से सुना और वह अपने जीवन पर विचार करने लगा। उसे यह समझ में आया कि उसकी समस्याओं का एक बड़ा कारण उसका असंतोष था। वह हमेशा अधिक चाहता था, अधिक फसल, अधिक धन, अधिक सुख। लेकिन इस दौड़ में वह अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज कर देता था। वह सोचने लगा कि यदि वह अपनी स्थिति को स्वीकार कर ले और जीवन के हर क्षण को यथार्थ रूप में देखे तो शायद उसकी पीड़ा कम हो सकती है। बुद्ध के प्रवचन ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। उसने सोचा कि अब से वह अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखेगा, संतोष और शांति के साथ। धेनुक ने बुद्ध से मिलकर अपनी सारी चिंताओं और असंतोष के बारे में बात की। बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन में परिवर्तन की शुरुआत आत्मचिंतन और आत्मानुभूति से होती है। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि तुम अपने मन को शांत और स्थिर रख सको तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होगा। बुद्ध की यह बात धेनुक के दिल में गहराई से बैठ गई। उसने सोचा कि वह अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करेगा।
अब से वह अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करेगा और उसी में संतोष प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उसने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। घर लौटने के बाद धेनुक ने अपने जीवन को नई दृष्टि से देखना शुरू किया। वह पहले की तरह मेहनत करता, लेकिन अब उसमें कोई असंतोष नहीं था। उसे अपनी स्थिति का पूरा ज्ञान था और वह जानता था कि सभी चीजों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसने अपनी अपेक्षाओं को कम कर दिया और जीवन के छोटे छोटे सुखों में संतोष ढूंढने लगा। उसकी पत्नी ने भी उसके इस बदलाव को देखा। धीरे धीरे उसके घर में शांति लौट आई। अब धेनुक फसलों के नुकसान या किसी भी अन्य कठिनाई से परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसने अपने मन को स्थिर और शांत रखना सीख लिया था। उसने समझ लिया था कि जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उनका सामना शांत मन से करना ही सही मार्ग है। धेन ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में धैर्य, शांति और संतोष को अपनाया। उसने यह भी सीखा कि जीवन के हर क्षण में वर्तमान में जीना ही असली सुख है। उसकी कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया था। अब उसे जीवन में कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती थी, क्योंकि उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया था। धेनुक का जीवन अब पहले जैसा नहीं था, बल्कि अब वह हर दिन के संघर्षों में भी शांति और संतोष को ढूंढ लेता था। समय बीतता गया और धेनुक बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाता गया। उसने गांव के अन्य लोगों को भी बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी धेनुक की तरह अपने जीवन में शांति और संतोष ढूंढने लगे। धेन की यह यात्रा जीवन के संघर्षों से निकलकर आत्मज्ञान और संतोष की ओर थी। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे यह सिखाया कि जीवन में वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। धेनुक ने अपने अनुभव से यह सीखा कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे अपने दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। जब हम अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, तभी हम असली शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका हमारे अपने हाथ में है। यदि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करके वर्तमान को स्वीकार करना सीख लें, तो हम भी धेनुक की तरह शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी धेनुक के लिए थीं। पिताजी, देखिए, मैंने ये पतंग बनाई है। क्या मैं इसे उड़ा सकता हूँ? हाँ बेटा, जरूर। लेकिन याद रखना, पतंग तभी ऊंची उड़ेगी जब धागा मजबूत हो और हवा का सहारा हो। जैसे जीवन में भी हमें सही दिशा और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। बच्चा सोचते हुए, पिताजी, सही दिशा और मार्गदर्शन कैसे मिलता है? पिता सोचते हुए, इसका उत्तर बुद्ध के उपदेशों में छुपा है। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। एक दिन एक धनी व्यापारी, जिसका नाम सुदामा था, उनके पास आया। वह जीवन में बहुत सफल था, लेकिन भीतर से बेचैन और दुखी महसूस करता था। सुदामा व्यथित है, गौतम बुद्ध, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, प्रतिष्ठा। फिर भी मैं भीतर से असंतुष्ट हूँ, मुझे सच्ची खुशी नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए, सुदामा, जिस प्रकार एक मछली पानी में रहते हुए भी पानी की खोज करती है, उसी प्रकार तुम भी सुख को बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। मेरे भीतर, लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि सुख बाहरी चीजों से मिलता है। बुद्ध धीरे से, सुदामा, जो सुख तुम बाहर खोज रहे हो वह अस्थायी है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं। तुम हर चीज को अपनी इच्छा से नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन असल में जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इस संसार में दुख के कारण 3 हैं: तृष्णा, मोह और अज्ञानता। तृष्णा यानी लालच, मोह यानी आसक्ति और अज्ञानता यानी सही मार्ग का अभाव। जब हम इनसे मुक्त होते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है।
लेकिन मैं इनसे कैसे मुक्त हो सकता हूँ? ध्यान मुद्रा में पहले तुम अपने मन को शांत करो, ध्यान का अभ्यास करो और धीरे धीरे अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। जब तुम अपने भीतर की शांति को अनुभव करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि बाहरी वस्तुएं सुख का स्रोत नहीं हैं। सुदामा ने बुद्ध के उपदेशों को गंभीरता से लिया और ध्यान की साधना शुरू की। कुछ समय बाद उसे भीतर की शांति का अनुभव हुआ। उसने पाया कि जिस सुख की वह तलाश कर रहा था, वह उसके भीतर ही था। पिताजी, तो क्या मुझे भी अपनी खुशियां बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ढूंढनी चाहिए? पिता मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, बाहरी चीजें हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन सच्ची और स्थायी खुशी हमारे मन की शांति में है। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हें हर स्थिति में सुख महसूस होगा। बच्चा, अब मैं समझ गया पिताजी। मैं भी अपनी पतंग की तरह अपने जीवन को ऊंचा उड़ाऊंगा, लेकिन अपने मन को शांत और स्थिर रखते हुए। यही सही रास्ता है बेटा। जीवन में सुख और शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिति में है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं और भीतर की शांति का अनुभव करते हैं, तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। यही बुद्ध का संदेश है। इस वीडियो में गौतम बुद्ध की मोटिवेशन प्रेरणादायक कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके पास तक गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक जो भी कहानी है, वह सभी कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको बुद्ध भगवान की द्वारा बताई हुई कहानियों से सत्मार्ग दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।